ए 5 नंबर का, ये सुने बाबू, ये इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट है 5 नंबर का। एक और इंपॉर्टेंट है 2 नंबर का पोलराइड, वो कल पढ़ेंगे। ये लास्ट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग का द्विक छिद्र प्रयोग। इसको 5 मार्क्स का MI कर दीजिएगा 2024 के लिए। देखिए, जो भी नए बच्चे बच्चियां हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाइएगा, चैनल को भी प्रमोट करते जाना, आगे बढ़ाते जाना है। क्वेश्चन लिखिएगा, सुनिए फिर बता रहे हैं। उम्मीद है कल से परसों तक में वेब ऑप्टिक्स समाप्त हो जाएगा। फिर भी अगर कोई बचा होगा किताब से मिला लेंगे। अगर कोई टॉपिक छूटा बढ़ा होगा तो 1 आध दिन और बढ़ेगा, ठीक है? यानी कि 2-3 दिन के अंदर क्लोज, ठीक है ना? देखिए, कल एगो क्वेश्चन दिए हैं, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। बर्दाश्त करना भाई, बर्दाश्त तो करो। और आप देख लीजिएगा, वही चीज है बेटा, यही चीज होगा एग्जाम हॉल में। तुम जान रहा है, याद भी करके गया है, एग्जाम में छोड़ के आ गया है। अब मिलेगा जरूर बेटा, सुनो ना, हम बता रहे हैं, बता रहे हैं, मिलेगा मिलेगा, बर्दाश्त कीजिए। इसका क्वेश्चन जो लिखाए हैं सेम क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, वही है। अरे आंसर देखो, चालक के प्लेट के क्षेत्रफल पर, चालक के चारों ओर के माध्यम पर। अब आंसर पढ़िए, वही चीज, चूंकि कैपेसिटर चैप्टर में पढ़ाए थे लिखा दिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ब्रैकेट में चालक भी लिख दीजिए। बोलिएगा, ऐसे तो बोलेंगे तो क्या फायदा होगा बोलने से। कम से कम थोड़ा देर तक तो माथा पीछे हुआ ना जी, मजा आ गया। कल से परेशान तो है ना, ये परेशानी आज समाप्त हो गई, मजा आ गया इसमें। क्वेश्चन लिखिएगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें। फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें। फ्रिंज यहां लिखा हुआ है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें। फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें। अथवा साबित करें कि बीटा बराबर लैम्डा डी बाई डी। अथवा साबित करें कि बीटा बराबर लैम्डा डी बाई डी। बीटा बराबर लैम्डा डी बाई डी। अथवा साबित करें कि बीटा बराबर लैम्डा डी बाई डी। यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें।
अथवा साबित करें कि बीटा बराबर लैम्डा डी बाई डी। सुन लो, ये देख बेटा, थोड़ा सा मुश्किल है। अब मुश्किल नहीं बल्कि भारी भी है। तो अगर किसी बच्चों को दिक्कत हो जाए तो पूछ भी लीजिएगा, लेकिन हमको नहीं लगता है दिक्कत होना चाहिए। इसमें कमाल सिर्फ मैथमेटिक्स का है। अगर किसी बच्चों को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होगा तब दिक्कत हो सकता है, लेकिन हमको नहीं लगता है दिक्कत होना चाहिए। फिर भी कोशिश कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं प्रूफ करना, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाए, हो भी नहीं करेगा। देखिए, देख बेटा, फिगर बना रहे हैं पहले यहाँ बगल में। अच्छा, कहीं बने बगल तो करिएगा अपने आप। यह मान लीजिए एक स्लिट है। इस स्लिट में एक सोर्स ये S1 है, एक सोर्स S2 है, और दोनों सोर्स के बीच की दूरी बेटा छोटी डी। अब आप बोलिएगा सर जी स्लिट होता क्या है। एक मिनट बता दे रहे हैं स्लिट क्या होता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, ठीक है, सपोज कीजिए यही एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। इसके बीच में दो गो होल कर दिए, छेद कर दिए, समझ में आ रहा है। दो गो होल कर दिए। अब इधर से सूर्य का प्रकाश दिखाएंगे, लाइट दिखाएंगे, टॉर्च दिखाएंगे, मोमबत्ती कुछ भी जला देंगे, तो प्रकाश किससे जाएगा? होल से, छेद से जाएगा कि पूरे से जाएगा? होल से जाएगा ना। वही चीज यहाँ पर है। ये एक स्लिट है, दो गो होल कर दिए, ठीक है। दो होल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दो गो होल कर दिए। अब इसके बीच में क्या किया मैंने, इसके बीच में, इसके इधर एक स्क्रीन रखा गया। स्क्रीन, स्क्रीन बोले तो पर्दा। अब सीधा करता रहिए। स्क्रीन रखे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे स्लिट। क्या बोलेंगे? स्लिट। इसको क्या बोलेंगे? स्क्रीन, SCREEN, स्क्रीन। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर यहां तक है? अब एक मिनट फिर सुनेगा ध्यान से। ये इसका मिडल पॉइंट हो गया, मध्य बिंदु किसका? सोर्स S1 और S2 का मध्य बिंदु है बेटा ये मध्य बिंदु है, ठीक है। O ओरिजिन, मध्य बिंदु, मिडल पॉइंट। ये यहां से प्रकाश की किरण स्क्रीन को यहां टच कर रहा है, ये इसका भी इस प्रकार से टच कर रहा है स्क्रीन को, ठीक है। इसको क्या कीजिए, डॉटेड करके सीधा खींच के यहां दिखा दीजिए। इसको यहां दिखा दीजिए, ठीक है। इस पॉइंट को मान लीजिए, देखिए ध्यान से, एक मिनट समझिएगा। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लीजिए B, इसको C। इस दोनों के बीच की दूरी को मान लीजिए क्या? बड़ी डी, कैपिटल डी। यहां पर मान लीजिए E। कोई दिक्कत? स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी को D मान ली, बड़ी डी। सोर्स S1 और S2 के बीच की दूरी को मान लिए विद्यार्थी क्या कहते हैं, अपने कोचिंग का स्टूडेंट है। 2 या 3 साल पहले पास किया था, कोविड के जस्ट पहले, इंटर, और अभी एयरफोर्स में ज्वाइन किया। 22 तारीख को ज्वाइनिंग करेगा। ये बगले का है, श्रीरामपुर। श्रीरामपुर आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे पास में है। अकबर नगर नहीं, ये महासेडोड़ी के जो पास में है, हाँ, नरगा के श्रीरामपुर के वहीं का। सुनिए फिर बता रहे हैं, सोर्स S1 S2 पॉइंट A पे मीट कर रहा है। ये देखिए, आप सुनो, एक मिनट समझिएगा। यहां से यहां तक की दूरी है क्या रे? D, इसका मध्य बिंदु है। ये आधी दूरी कितनी हो जाएगी बोल तो?
और ये आधी दूरी कितनी हो जाएगी? नहीं समझ में आया? अरे जब यहां से यहां टोटल दूरी है d, आधा कितना हो जाएगा रे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक मिनट जवाब दीजिएगा, फटाफट जल्दी से बोलते जाना है, लेट नहीं कीजिएगा, लेट कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। ये आज इसको कंप्लीट करेंगे, 9:30 भी बज जाएगा तो इसको पूरा करके छोड़ेंगे, इसलिए डिस्टर्ब बीच बीच में नहीं करना है। ये टॉपिक आज कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, अधूरा करेंगे तो फिर कल हमको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। आधा बताएंगे आज, आधा कल बताएंगे, तो फिर से हमको शुरू से बनाना पड़ेगा, फिर डबल मेहनत कैल करेंगे। सुन लो, ए से सी की दूरी कितना माने हैं? एक्स। चलिए हमको थोड़ा सा बताइएगा, इसको हल्का सा छोटा कर दे रहे हैं, फिर जब बनाइएगा तो हम बड़ा कर देंगे। चलिए बोलते चलेगा, फिगर की हम बात कर रहे हैं, इन फिगर की हम लोग बात कर रहे हैं। ए से सी की दूरी जल्दी बोलो, सही है? S1 S2 के बीच की दूरी बोलो, डी। S1B या S2E के बीच की दूरी बोलो, नहीं क्या रे? अरे यहां से यहां जब D है, यहां से यहां से यहां D नहीं हो जाएगा? अलग अलग दूरी होगा रे? नहीं समझ में आया? जब नीचे जमीन 4 मीटर का है तब बीच में क्या होगा? 2 मीटर हो जाएगा? नहीं समझ में आ रहा है? आया समझ में? चलिए अगला स्टेप बोलिएगा, हमको बताइएगा ए से बी, सुन ध्यान से, ए से सी की दूरी कितनी है? बी से सी कितना है? D/2। तो ए से बी कितना हो जाएगा? x माइनस, समझ में आ गया? ए से ई कितना, ए से सी कितना है? सी से ई कितना है? तो ए से ई कितना हो जाएगा? नहीं समझ में आ रहा है? क्या विष्णु दिक्कत है? लिख दें डायरेक्ट, बोलो ए बी बराबर बोल, ए ई बराबर बोल, सही छा? क्लियर? क्लियर है ना मनीष? नहीं, बैठे बैठे यूं ही खो जाता हूं मैं, क्या यही फिजिक्स है? चलिए अच्छी बात है। इसमें ध्यान से देखिए, दो समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, किसका किसका? S1BA S2EA, समझ में आ गया? इसमें लंब कौन है, कर्ण का आधार को समझ में आ रहा है? कौन के सामने वाला, 90 के सामने वाला क्या होता है रे? बाकी लंब आधार हो गया। चलिए सबसे पहले क्या करके निकालिए, पहले किसमें? इन ट्रायंगल S1AB, इसमें कर्ण कौन होगा बोलो? चलिए ओम जादव का कहना है ए बी कर्ण है। फंस गया बेटा? अरे बेटा इतना भी हम तुतरा के नहीं बोलते हैं। कर्ण याद है? कौन हो गया? S1A या AS1, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये कौन मानिएगा तो सामने वाला लंब हो जाएगा, ये मानेगा तो ये लंब हो जाएगा। अगर इसको हम कौन मानेंगे तो लंब कौन हो गया? आधार कौन हो गया? कौन हो जाएगा रे? S1 सही है? चलिए बोल, पाइथागोरस पर में क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर, इसमें कर्ण स्क्वायर, कर्ण कौन था? बराबर लंब कौन है? प्लस आधार कौन है? सही है? S1A का स्क्वायर बराबर AB का मान बोलो, देखो न रे, S1B का मान बताओ। सही है?
इसको क्वेश्चन मान लो कितना, अब प्लस सही है? हाँ बोलिए, क्या बोले थे? अच्छा ये प्लस कर बोले थे, अब सही है। अब दूसरा त्रिभुज कौन बताए रे? चलिए एक झलक इसको भी देख लीजिए। इसमें लंब बोलिएगा, आधार बोलिएगा, कर्ण बोलिएगा। लंब कौन है? लंब ए, आधार कर्ण। पाइथागोरस पर में अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? जल्दी बोल, क्या हो जाएगा? S2 का बराबर क्या रे? प्लस रे, सही है। S2A का स्क्वायर, ए का मान बोल क्या रे? S2 का मान बोल, इक्वेशन बोल। किसको दिक्कत है पूछिए, यहां तो कोई दिक्कत है? आई इधर तो ध्यान किधर, क्या दिक्कत है बोलो रे? क्या जी? माथा नहीं पटकना संजीव कुमार, क्या दिक्कत है पूछिए। कोई दिक्कत यहां तक है? चलिए नहीं। अब देख बेटा, यहां हमको इसका अर्थ बताइएगा। माथा नहीं पटकना बेटा, एक टेंशन मत लीजिए एग्जाम का। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट, इसका मतलब क्या हुआ? सेकेंड में फर्स्ट को क्या कर देंगे? कैसे घटाते जानते हो ना? LHS को RHS को, सही है। चलिए बोलते चलिएगा, माइनस बोलिए, बराबर बोलिए, माइनस बोलिए, बोलिए क्या दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत है? आप बोलिएगा S2A का होल स्क्वायर माइनस S1A का होल स्क्वायर, ब्रैकेट तोड़िए, स्क्वायर का तोड़ो, क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से। अरे 2AB होगा न रे, तो 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा रे? बड़ा एकदम चिंतित हो रहा है सब, एकदम सोच रहा है कि सर क्या लिख दिए है ना, तोड़। सही है, यहां तक कोई दिक्कत है? क्लियर है? अब ब्रैकेट तोड़ इधर से, बोलिएगा। ब्रैकेट तोड़ दें, बोलिए। सही साहब, कुछ कैंसिल भी हो रहा है क्या? कौन कौन बोलिएगा? XD भी कटेगा? अरे बड़ा हफियाता है क्लास में, यहाँ देखना रे। देखिए इतना भी मत पढ़िए रात में कि सुबह के क्लास में हफियाइएगा, रात में कम पढ़िएगा चलेगा, लेकिन क्लास में पूरी तरह ध्यान से देखिए। चलिए बोलिएगा क्या होगा? माइनस, बचा क्या रे? सही है। फिर से मैथ का फॉर्मूला क्या होता है रे? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, क्या होगा? A माइनस B इंटू, चलिए तोड़िए इसको।
इंटू बराबर क्या, देखिए इसको उधर भेज दिए, क्या हो जाएगा, इसको दिक्कत है। आ देखिए यहां पर आप फिगर में ध्यान से देख रहे हैं, दो सोर्स, दो पथ है, एक पथ है S1A, एक पथ है S2A, है ना। तो दोनों पथ का जो अंतर होगा, पथ के अंतर को क्या बोलेंगे, पथांतर। अब पथांतर का सिंबल होता है डेल्टा एक्स, बताए ना, दोनों पथ के अंतर को क्या बोलेंगे, पथांतर। इसका सिंबल क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। यहां दिखे ध्यान से, यहां पे हियर, यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, S2A माइनस S1A बराबर क्या, डेल्टा एक्स। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पथांतर। ठीक है, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 को ध्यान से देखिए, रख दें इसके जगह पे, डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2xd बटे क्या रे, S1A प्लस S1A। इक्वेशन नंबर 4, किसको दिक्कत यहां तक हो गया, बोलिए जल्दी से फटाफट, कोई दिक्कत है। आप देखिए वेन यहां पर कहता है बेटा, जब देखिए ये जो दोनों पथ का अंतर है, इतना स्लाइटली अंतर है कि आपको पता भी नहीं चलेगा वो अंतर। जैसे कि मान लीजिए आपके नाखून की लंबाई तो बढ़ती है, लेकिन इतना सा धीरे वगैरह बढ़ता है कि आपको पता चलता दिखता है क्या, उसी प्रकार का दोनों पथ का अंतर इतना स्लाइटली अंतर होता है कि पता भी नहीं चलता है। इसलिए कहता है कि जब स्थिति ऐसा हो कि जब S2A और S1A दोनों लगभग बराबर हो किसके, D के, जब दोनों लगभग बराबर हो D के, तब फ्रॉम इक्वेशन 4 समीकरण 4 में मान रख दीजिएगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर 2xd बाय क्या, D प्लस D, सही है। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2xd बाय क्या रे, 2D, 2 और 2 कैंसिल हो गया, इसलिए डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, xd बाय D। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 5। कोई दिक्कत। अब आपको याद कीजिए इंटरफेरेंस जो बताए होंगे दो प्रकार के, कंस्ट्रक्टिव मतलब विनाशी, संपोषी और विनाशी, ब्राइट और डार्क, बोले है ना। अब यहाँ पर किसके लिए, फॉर ब्राइट इंटरफेरेंस, ब्राइट बोले तो कौन, अंधेरा की चमकीला, ब्राइट इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, ब्राइट इंटरफेरेंस में होता है बेटा, डेल्टा एक्स बराबर होता है n इंटू लेमडा। फिर सुन लीजिएगा, ये ब्राइट इंटरफेरेंस का फॉर्मूला ही होता है डेल्टा एक्स बराबर n इंटू लेमडा। बस में आ गया, इसको दिमाग में सेट कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ ही देगा कि ब्राइट इंटरफेरेंस निम्नलिखित में से कौन सही है, तो क्या याद रखना है, n इंटू लेमडा। n हो गया नंबर, लेमडा हो गया वेवलेंथ। इक्वेशन 5 और 6 को ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, समीकरण 5 एवं 6, इक्वेशन 5 एंड 6 को देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा बोलिए, एक्स डी बाई डी बराबर क्या रे, n इंटू लेमडा। तो कोना को गुना कर दीजिए, और x बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू लेमडा इंटू डी बटे क्या रे, छोटी डी। इक्वेशन हो गया कितना, 7। अब देखिए इक्वेशन 7, इक्वेशन 7 में बी रिटन एज, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, में बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं, ये n नंबर के लिए है ना, तो इसको xn दे के भी लिख सकते हैं, n लेमडा डी बटे डी। इक्वेशन हो गया कितना, ये 8। फिर सुन लो, ये जो लिखे हैं ये n नंबर के लिए हो गया, इसलिए xn लिखा गया, ठीक है। अब देखिए फ्रिंज की चौड़ाई निकालना है हमको,
ठीक है, तो यहाँ पर 2 लाइन भाषा लिखाएंगे, यहाँ पर 2 लाइन भाषा बोलेंगे, यहाँ पर 2-3 लाइन भाषा बोलेंगे। 2 क्रमागत फ्रिंज की चौड़ाई के 2 क्रमागत फ्रिंज की संख्या के अंतर को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। याद हुआ? फिर सुन, 2 क्रमागत समझते हो? क्रमागत मतलब क्या होता है? लगातार, लगातार ना। जैसे एक अधिकतम आपके पास 100 नंबर है, दूसरा कौन होगा? 101 की 99 रे? 101। गधा सब है। अभी मैंने क्या बोला? अधिकतम आपके पास 100 है, अधिकतम है। तो दो क्रमागत पूछेंगे तो दूसरा कौन संख्या होगा? 101। आप कैसे बोल दिए? मैंने आपका नाम लिया, मैं सबका नाम ले रहा हूं। समझ में आया? अधिकतम आपके पास 100, अधिकतम आपके पास n संख्या है, तो दूसरा कौन होगा संख्या? 1 कम n माइनस 1। नहीं समझ में आया? नहीं, अभी नहीं समझा? जैसे मान लीजिए आपके पास यहां तक गिनते गिनते अधिकतम 100 नंबर तक आपके पास है, अधिकतम 100 है, क्रमागत मतलब लगातार। अगर 100 है तो इसके बाद को दूसरा लगातार कौन संख्या होगा? 99 होगा रे। 101 तब होगा जब 100, खाली आपको बोलेंगे एक संख्या 100 है, तो दूसरा क्या होगा? तो दूसरा 101 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है। लेकिन मैंने क्या बोला? मैक्सिमम n है, तो दूसरा क्या होगा? n माइनस 1। 1 कम, अधिकतम 100 है, दूसरा क्या होगा? 1 कम 99। नहीं समझ में आया? दिमाग में सेट हुआ कि नहीं हुआ? आपके पास मैक्सिमम संख्या n है, तो दूसरा लगातार संख्या कौन होगा? n माइनस 1। नहीं समझे? गाल पर समझ में लाओ। तो यहां पर हो जाएगा फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर अधिकतम 100 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? n माइनस 1। अब इसमें क्या कर दीजिए, इसलिए बीटा बराबर हो जाएगा xn का मान कितना निकाला है? n लैम्डा d बटे d माइनस n के जगह पर क्या लिखेंगे? n माइनस 1 लैम्डा d बटे d। नहीं समझ में आया? क्या हुआ? देखिए तबीयत के खराब नहीं हो, घबरा जाएगा तो। नहीं समझ में आया? फिर बता दें, फिर सुन। बीटा वही भाषा आप लिखाएंगे। 2 क्रमागत फ्रिंज की संख्या के अंतर को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। इसे प्रायः बीटा से करते हैं। बीटा बराबर हो गया 2 क्रमागत, एक फ्रिंज का xn, दूसरा का xn माइनस, दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? फ्रिंज की चौड़ाई। अब बीटा xn है, मान रख दिए। अब n के जगह पर n माइनस 1, n के जगह पर n माइनस 1 लेके माइनस कर दिए। जैसे 99 होता है n के 99 रखते हैं ना जी, कैसे 99 रखा? -1 करके रखे। अब क्या कीजिए बेटा, इसको बीटा बराबर n लैम्डा d बटे d माइनस, इसको ब्रैकेट तोड़िए, क्या हो जाएगा? n लैम्डा d माइनस लैम्डा d, अब बटे क्या? d। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? नहीं समझ में आया? बीटा बराबर n लैम्डा d बटे d माइनस, इसको अलग अलग कर दो, n लैम्डा d बटे d माइनस लैम्डा d बटे d, ब्रैकेट तोड़ दो, तो बीटा बराबर हो जाएगा n लैम्डा d बटे d माइनस n लैम्डा d बटे d प्लस लैम्डा d बटे d। कैंसिल हो गया, इसलिए बीटा बराबर हो जाएगा लैम्डा d बटे d। ये बेटा अगर 5 में नहीं आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आएगा 100%। कन्फ्यूजन क्या होगा? सुन लो ध्यान से। यहाँ पे 2 d है, बड़ी d छोटी d। ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में क्या कर देगा? मिलता जुलता लिख देगा। क्या लिख देगा? बीटा बराबर लैम्डा d अब बटे बड़ी d। अब तुम बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी d छोटी d ऊपर नीचे क्या दिक्कत है तो वही ना, लेकिन आसमान जमीन का फर्क है। बड़ी d जो है स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी है, ठीक है। और छोटी d जो कहाँ है? ये सोर्स और स्क्रीन के बीच की दूरी है। इसलिए बेटा इसमें दिमाग में रखिएगा, ये बेटा याद, एक ट्रिक बता दें याद रखने का। बड़ी d है
बड़े लोग जो होते हैं हमेशा आगे रहते हैं, ऊपर रहते हैं, और छोटे लोग नीचे रहते हैं। बात समझ में आया? तो वैसे बड़ी डी को हमेशा ऊपर रखिए, छोटी डी को नीचे रखिए। ये ट्रिक याद रखिएगा, कंफ्यूजन होगा। तो अभी तो चूंकि समय भी हो गया है, ठीक है, लेकिन वीडियो कॉल तो करेंगे, पहले फिगर बना के भाषा लिखिए ना। भाषा नहीं लिखिएगा? बच्चे का कहना है सर जी बोल दीजिए ना, रिकॉर्ड हो जाएगा। लिख बना भी, हाँ बोल। रिकॉर्डेड है बेटा, बेटा ऐसे कैसे बंद करेंगे? खाली फिगर बनाओ ना, उसके बाद बंद कर देंगे, उसके बाद पूरा वीडियो बंद कर देंगे। हो गया? हाँ? ऐसा कीजिए ना, फिगर के लिए देखिए कितना सम फिगर बनेगा, जगह छोड़ दीजिए, उसका भाषा लिखा दे रहे हैं। क्या ये ठीक रहेगा? क्योंकि कुछ बच्चों को देखिए, कुछ बच्चों के साथ क्या समस्या हो रहा है कि ये चूंकि लाइट है और लाइट जबरदस्त है, तो कुछ बच्चों को फिगर में ए दिख रहा है तो बी गायब हो रहा है, ठीक है। उधर इसको तो S1 S2 दिखाई नहीं दे रहा है, दोनों सोर्स से गायब हो गया इसका, ठीक है। ऐसा करो, फिगर की जगह छोड़ के लिख लो भाषा। माना कि S1 एवं S2 फिगर कितना सम बनेगा देख लीजिए। माना कि S1 एवं S2 दो सोर्स है, माना कि S1 एवं S2 दो सोर्स है, दो सोर्स है, माना कि S1 एवं S2 दो सोर्स है जो एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। सही लिख, करे की चाहे करे जाए, सही लिख, जो एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। छोटी डी, छोटी डी, छोटी डी। सोर्स एवं सॉरी स्क्रीन एवं स्लिट के बीच की दूरी, बोर्ड पे लिखा है देख लीजिएगा, स्लिट एवं स्क्रीन, स्लिट का स्पेलिंग SLIT, स्क्रीन का SCREEN, स्लिट एवं स्क्रीन स्पेलिंग। एक मिनट, एक ही बात है भाई, स्क्रीन एवं स्लिट या स्लिट एवं स्क्रीन, क्या फर्क पड़ेगा? फिर से बोलते हैं। माना कि S1 एवं S2 दो सोर्स है जो एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। उसके बाद बोले स्लिट एवं स्क्रीन के बीच की दूरी, स्लिट एवं स्क्रीन के बीच की दूरी कैपिटल D है। स्क्रीन के बीच की दूरी कैपिटल D है। सोर्स S1 एवं S2 का मिडल पॉइंट, मध्य बिंदु, सोर्स S1 एवं S2 का, सोर्स S1 एवं S2 का मध्य बिंदु O है। सोर्स S1 एवं S2 का मध्य बिंदु O है। ओरिजिन हो गया? चलिए तो हो गया। सुनिए एक मिनट, यहां पर भी बेटा, यहां पर देखिएगा, अभी तो नहीं लिखाएंगे, कल लिखा देंगे, कल जगह छोड़ के आइएगा। कल यहां पर कम से कम 5 लाइन 6 लाइन छोड़िएगा, यहां पर 5-6 लाइन, 6 लाइन जगह।
ठीक है। आए, अब आपको जो बनाइए। अरे क्या हुआ रे? मारेंगे ऐसा ना? मीडिया तो क्या होगा, कैमरा में तो यही है, तो थोड़ी दिखाई देगा। अब रिकॉर्डिंग में बंद हो रहा है।